नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का। जैसा कि हम अपनी एनसीईआरटी बुक के चैप्टर नंबर 10 के बारे में प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन पढ़ रहे हैं और चैप्टर फिनिश करने के बाद में हमने इस अध्याय के कुछ पेज संख्या पर पूछे गए प्रश्नों के बारे में चर्चा करी। उसके बाद में पाठ्य पुस्तक के इस चैप्टर के एंड में पूछे गए प्रश्नों के 8 प्रश्नों के बारे में चर्चा की, उनके आंसरों के बारे में चर्चा की। आज हम बात कर रहे हैं प्रश्न नंबर 9 के बारे में। तो क्या है प्रश्न नंबर 9? देखिए, किसी उत्तल लेंस का आधा भाग काले कागज से ढक दिया गया है। क्या यह लेंस किसी बिंब का पूरा प्रतिबिंब बना पाएगा? अपने उत्तर को प्रयोग द्वारा जांच कीजिए और अपने प्रेक्षणों की व्याख्या कीजिए। देखिए क्या होगा कि एक उत्तल लेंस है और उस उत्तल लेंस के आधे भाग को, यह आधा भाग जैसा कि यहाँ डायग्राम आपको दिख रहा है, काले कागज से ढक दिया गया है। क्या अब ये प्रतिबिंब बना पाएगा? तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं, जब ये काले कागज से ढक देंगे तो फिर प्रकाश की किरणें पार नहीं जाएंगी, और जब पार नहीं जाएंगी तो प्रतिबिंब नहीं बन सकता। तो उत्तल लेंस के आधे भाग को दो तरह से ढका जा सकता है, जो कि निम्नलिखित है। जब बाएं भाग को ढक दिया जाए तो इस स्थिति में प्रकाश की किरणें लेंस से प्रभावित नहीं हो सकती, अतः लेंस पर कोई प्रतिबिंब नहीं बनेगा। एक तरीका तो ये है, ठीक है। दूसरी बात, ये ऐसे प्रश्न आप अपनी नोटबुक में मत कीजिएगा। दूसरी बात, अगर लेंस को इस प्रकार ढक दें, ऐसे जैसे कि ढका हुआ है, तो ऊपरी आधे भाग को ढक लिया जाए तो इस स्थिति में प्रकाश की किरण बिना ढके हुए भाग से प्रभावित हो जाएगी और बिंब का एक पूरा प्रतिबिंब बनती है। इस प्रकार बने प्रतिबिंब की तीव्रता आधी होती है, क्योंकि इस स्थिति में केवल आधे लेंस द्वारा ही प्रकाश गुजरता है। यहाँ पर प्रतिबिंब तो बन जाएगा, लेकिन चमकीला प्रतिबिंब नहीं बनेगा, धुंधला सा प्रतिबिंब बनेगा, क्योंकि यहाँ से आधा प्रकाश ही गुजर पाता है। तो ये प्रश्न अपनी नोटबुक में नहीं करना है। बहुत ही अच्छा न्यूमेरिकल प्रश्न पूछा गया है। क्या पूछा है कि 5 सेंटीमीटर लंबा कोई बिंब, देखिए बिंब की लंबाई दी हुई है, मतलब HO दिया हुआ है। 5 सेंटीमीटर लंबा बिंब है जो कि 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी अभिसारी लेंस उत्तल लेंस होता है, ठीक है, और उसकी फोकस दूरी जो है वो FV दी हुई है आपको, से 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखा हुआ, यानी UV दिया हुआ आपको। प्रकाश किरण आरेख खींचकर बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति, साइज और प्रकृति ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर आपको पता है कि बीम की ऊंचाई देती है, फोकस दूरी आपको 25 सेंटीमीटर दी है, ठीक है। फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर, बीम को 10 सेंटीमीटर पर रखा हुआ है, तो इसका मतलब सिंपल सी बात है, बीम कहाँ रखा होगा अभी अपने को समझ में आ जाएगा। अब देखिए क्या होता है कि बीम की ऊंचाई आपको दी हुई है 5 सेंटीमीटर, लेंस की फोकस दूरी दी हुई है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। हाँ, मैंने उल्टा बोल दिया था, जो फोकस दूरी है वो 10 सेंटीमीटर है और जो वस्तु है वो 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखी हुई है। और बिंब की लेंस से दूरी यू है वो -25 सेंटीमीटर। बिंब कहाँ रखा गया है? 25 सेंटीमीटर पर, लेकिन माइनस क्यों? मैंने आपको बता चुका हूँ, क्योंकि लेंस के लेफ्ट हैंड साइड में रखा हुआ है, इसलिए माइनस आएगा। तो यहाँ से हम सबसे पहले तो V फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे कि प्रतिबिंब कितना दूर बनेगा। तो इसके लिए हम यहाँ पर लेंस सूत्र अप्लाई करेंगे और लेंस सूत्र अप्लाई करके इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए 1/f यानी 1/10 यहाँ लिख देंगे। उसके बाद 1/v माइनस 1/-25, माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं। और इसको पूरा सोल्व करने के बाद में हमारे पास V जो आता है वो आता है 16.67 सेंटीमीटर। ये अपने पास में V आ गया, ठीक है। V आने के बाद में ये पता चल चुका है कि प्रतिबिंब कितना दूर बनेगा, लेकिन अभी ये पता नहीं चलेगा कि प्रतिबिंब कितना बड़ा बनेगा। तो ये पता करने के लिए हमें आवर्धनता निकालनी पड़ेगी, और आवर्धनता का फॉर्मूला होता है m = HI/H0 या फिर V/U, ठीक है। तो यहाँ से हम इन दोनों फॉर्मूले को यूज करके निकालने की कोशिश करेंगे। तो HI यानी इसकी इमेज फोटो जो है उसकी ऊंचाई हमें नहीं पता, लेकिन बिंब जो है उसकी ऊंचाई पता है, वो 5 सेंटीमीटर प्रश्न में दिया हुआ है। V जो है वो 50/3 है, यानी 16.67 है, और U जो है वो -25 सेंटीमीटर है। यहाँ से H इमेज, ठीक है, H इमेज जो है वो आता है -3.33 सेंटीमीटर। यानी यहाँ से साफ साफ पता चल रहा है कि जो इमेज बनेगी, उसकी फ़ोटो बनेगी, वो कितने सेंटीमीटर की बन रही है? 3.33 सेंटीमीटर की बन रही है। तो आप सोचिए 5 सेंटीमीटर से 3.3 सेंटीमीटर, यानी प्रतिबिंब कैसा बना? छोटा बन रहा है। तो मैं यहाँ क्या कह सकता हूँ कि प्रतिबिंब वास्तविक होगा, उल्टा होगा। उल्टा क्यों? क्योंकि क्या देखिए आवर्धनता माइनस आ रहा है। ये लेंस से 16.67 सेंटीमीटर पीछे बनेगा, और क्या इसके बारे में बता सकते हैं हम, और ये 3.3 सेंटीमीटर के आकार का होगा। यानी इस डायग्राम से भी हम देख सकते हैं कि जब बिंब को 2f से परे रखते हैं तो प्रतिबिंब जो है हमेशा छोटा प्राप्त होता है। तो इसकी सारी कैलकुलेशन हमने कर ली है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, अपनी नोटबुक में ज़रूर कीजिएगा। डायग्राम नहीं भी बनाओगे तो भी चलेगा।
अगला प्रश्न पूछा हुआ है कि 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी प्रश्न है 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी का कोई अवतल लेंस किसी बिंब का लेंस से 10 सेंटीमीटर दूरी पर बनता है। बिंब लेंस से कितनी दूरी पर स्थित है, किरण आरेख भी बनाइए। हमें यहाँ पर दिया हुआ है कि लेंस की जो फोकस दूरी है वो 15 सेंटीमीटर है। ठीक है, लेंस कौन सा है, अवतल लेंस दिया हुआ है। ठीक है, किसी बिंब का प्रतिबिंब जो है वो 10 सेंटीमीटर दूर बनता है। अब हमें क्या क्या पता करना, देखिए यहाँ गिवन में है फोकस दूरी -15 सेंटीमीटर, क्योंकि अवतल लेंस है, अवतल लेंस की फोकस दूरी हमेशा माइनस मानी जाती है। यहाँ पर आपको दाएं बाएं देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और प्रतिबिंब की लेंस से दूरी है वो जो है वो है -10 सेंटीमीटर, क्योंकि अवतल लेंस में प्रतिबिंब हमेशा बाईं ओर ही बनता है, ये फिक्स है। तो यहाँ से u हम पता करने की कोशिश करेंगे कि जो बिंब है वो कितनी दूरी पर बन रहा है। तो यहाँ पर हम लेंस सूत्र लगाएंगे, लेंस सूत्र से यहाँ u पता करेंगे। सॉल्व करने पर u हमारे पास आ रहा है -30 सेंटीमीटर, यानी -30 सेंटीमीटर पर जो है बिंब बनेगा, और यही चीज़ हमें ज्ञात करनी थी। तो अपनी नोटबुक में ये प्रश्न कीजिएगा, और यहाँ देखिए इसको चित्र द्वारा भी समझ सकते हैं। फोकस दूरी जो है वो उसकी -15 सेंटीमीटर है, और बिंब जो है वो कहाँ है, -30 सेंटीमीटर। -30 सेंटीमीटर जब बिंब को रखेंगे तो ये जो प्रतिबिंब है ये कंडीशंस लागू होगी। अगला प्रश्न है 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी उत्तल दर्पण से कोई बिंब 10 सेंटीमीटर दूरी पर हल्का है। प्रतिबिंब की स्थिति और प्रकृति ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ फोकस दूरी जो है वो 15 सेंटीमीटर है। दर्पण जो है उत्तल है, उत्तल दर्पण है तो फोकस दूरी हमेशा प्लस की होगी, ध्यान रखिएगा। फोकस दूरी बराबर +15 सेंटीमीटर। ठीक है, फोकस दूरी आ गई, ये रही फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर। ठीक है, और बिंब जो है 10 सेंटीमीटर, बिंब हमेशा बाईं ओर रखते हैं तो बिंब माइनस में आएगा, बिंब इधर रखते हैं तो u जो है वो -10 सेंटीमीटर आएगा। हमें पता करना है प्रतिबिंब की स्थिति, मतलब प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो v पता करना है। ठीक है, यहाँ से v पता करेंगे, ये फॉर्मूला लगा दिया हमने, और यहाँ से v जो है वो आ रहा है 1/6, यानी कि 6 सेंटीमीटर। सीधा करेंगे तो इसको 6 आ जाएगा। जो v जो है वो 6 सेंटीमीटर आ रहा है, यानी किधर बन रहा है, दर्पण के दाईं ओर। तो प्रश्न पूछा है कि बिंब की स्थिति आ गई 6 सेंटीमीटर है। इसकी प्रकृति, तो देखिए प्रतिबिंब दर्पण से 6 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित और दर्पण के पीछे बनेगा, सीधा बनेगा और आभासी बनेगा। सीधा और आभासी हमने डायरेक्ट कैसे कह दिया, इसलिए कह दिया क्योंकि उत्तल दर्पण से सभी प्रतिबिंब आभासी और सीधे ही बनते हैं। इसके लिए हमें आवर्धनता निकाल कर पता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि आप पता कर भी लोगे तो भी आपका रिजल्ट सही आएगा। देखिए m बराबर जो होता है वो क्या होगा, -v/u। तो यहाँ पर v जो है वो आया आपके पास में 6, और v जो है वो आपके पास में आया है 10। ठीक है, यहाँ माइनस रखोगे, यहाँ माइनस करोगे, और यहाँ ऑलरेडी माइनस 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 प्लस, यानी m जो है वो प्लस में आ रहा है। इसका मतलब ये बात तो सिद्ध हो गई कि ये प्रतिबिंब सीधा होगा, और सीधे प्रतिबिंब आभासी भी होते हैं। ठीक है, हाँ छोटा जरूर बनेगा, क्योंकि ये जो वैल्यू आएगी ये वैल्यू आएगी 0.6, तो प्रतिबिंब छोटा होगा। तो ये प्रश्न अपनी नोटबुक में कीजिएगा। अगला प्रश्न है, एक समतल दर्पण का द्वारा उत्पन्न आवर्धनता +1 है, तो इससे क्या अभिप्राय है। देखिए आवर्धनता प्लस और माइनस, प्लस आती है इससे यह अभिप्राय प्रतिबिंब सीधा बनेगा, और माइनस आती है इससे अभिप्राय है प्रतिबिंब उल्टा बनेगा, यानी वास्तविक बनेगा। तो प्लस चिन्ह से इस बात का प्रदर्शन करता है कि प्रतिबिंब सीधा और आभासी बनेगा, और 1 का मतलब है कि समान आकार का बनेगा, और 1 से पता चलता है कि प्रतिबिंब वस्तु के समान आकार का बनेगा। प्रश्न अपनी नोटबुक में कीजिएगा। अगला प्रश्न है कि 5.5 सेंटीमीटर लंबाई का कोई बिंब वस्तु जो है वो 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के किसी उत्तल दर्पण उत्तल है के सामने 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया है। प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति, साइज सब ज्ञात करना है। तो वक्रता त्रिज्या दिया हुआ है, तो यहाँ से फोकस दूरी इसकी आधी हो जाएगी 15 सेंटीमीटर। ठीक है, और बिंब की ऊंचाई h 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और बिंब की दर्पण से दूरी u जो है वो -20 सेंटीमीटर। आप कहोगे -20 का हमें कैसे पता, क्योंकि उत्तल दर्पण है, और उत्तल दर्पण में वस्तु हमेशा बाईं ओर रखते हैं, तो बाईं ओर की वैल्यू सारी माइनस होती है, तो -20 सेंटीमीटर। माना प्रतिबिंब की दर्पण से दूरी है 20 सेंटीमीटर है, तो फॉर्मूला लगाएंगे, और फॉर्मूले में प्लस आता है। विशेष ध्यान रखिएगा, दर्पण फॉर्मूले में प्लस आता है, चाहे वो उत्तल दर्पण हो चाहे अवतल दर्पण हो। तो यहाँ से हम v फाइंड आउट करेंगे, और v जो आता है वो अपने पास में आता है 8.6 सेंटीमीटर। 8.6 सेंटीमीटर अपने पास में v आ गया। तो ये तो पता चल गया
कि प्रतिबिंब जो है वो दर्पण के पीछे बनेगा, राइट हैंड साइड में दर्पण का प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। और उसकी कितनी डिस्टेंस पर बनेगा, 8.6 सेंटीमीटर पे। लेकिन अभी इसकी साइज़ के बारे में नहीं पता, तो आवर्धनता निकाल लेंगे। तो आवर्धनता का फॉर्मूला हम जानते हैं, ये रहा आवर्धनता का फॉर्मूला। यहाँ से हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे एच ओरिजिनल की, एच आई मतलब इमेज की, और इमेज जो है वो आ रही 2.14 सेंटीमीटर की, जबकि यहाँ पर बिंब जो है वो 5 सेंटीमीटर का है और प्रतिबिंब जो है 2 सेंटीमीटर का आ रहा है। इसका मतलब प्रतिबिंब छोटा बनेगा, ठीक है। और यहाँ प्लस, यहाँ आवर्धनता निकालने के लिए कहा ही नहीं तो फिर जरूरत ही नहीं पड़ी। हम सीधा कहेंगे कि प्रतिबिंब दर्पण से 8.6 सेंटीमीटर दूरी पर है और दर्पण के पीछे बनेगा क्योंकि उत्तल दर्पण है, सीधा और आभासी बनेगा और इसकी ऊंचाई 2.14 सेंटीमीटर होगी। कुछ चीज़ें हमें ऑटोमेटिकली पता होनी चाहिए क्योंकि उत्तल दर्पण है, तो सिंपल सी बात है, आभासी और सीधा, और कुछ सोचना ही नहीं है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 15वां प्रश्न, 7 सेंटीमीटर साइज का कोई बिंब 18 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी अवतल दर्पण के सामने 27 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया है। दर्पण से कितनी दूरी पर किसी पर्दे को रखें कि उस पर वस्तु का स्पष्ट फोकसित प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सके। प्रतिबिंब का साइज तथा प्रकृति भी पता कीजिए। सब यू वी वही ज्ञात करने अपने को। तो फोकस दूरी जो है वो दी हुई है, ठीक है, और बिंब की लंबाई दी हुई है। दर्पण की फोकस दूरी, जो दर्पण बिंब कितनी दूर रखा है वो भी बता गया है। अब हमें पता करना है कि पर्दा कहाँ होना चाहिए, यानी उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, यानी वहीं बनना चाहिए जहाँ पर्दा होना चाहिए। तो पर्दे को कहाँ रखें, जहाँ पर स्पष्ट प्रतिबिंब बनेगा, यानी जहाँ पर वी होगा। तो वी यहाँ से ज्ञात कर लेंगे। वी आ रहा है -54 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमें कहाँ रखना चाहिए इसको, 54 सेंटीमीटर पर पर्दे को रखना चाहिए। और यहाँ से हम इसकी आवर्धनता यानी प्रकृति ज्ञात करने के लिए आवर्धनता इमेज निकालेंगे। इमेज आ रही है यानी प्रतिबिंब उल्टा बनेगा और कितना बड़ा बनेगा, 14 सेंटीमीटर का बनेगा, जबकि यहाँ पर बिंब कितने सेंटीमीटर का था, 7 सेंटीमीटर का, ठीक है। और प्रतिबिंब बन रहा है 14 सेंटीमीटर का, यानी प्रतिबिंब बड़ा बन रहा है। तो हम कहेंगे अतः प्रतिबिंब दर्पण से 54 सेंटीमीटर दूरी पर है, दर्पण के सामने उल्टा वास्तविक है और इसकी ऊंचाई जो है वो 14 सेंटीमीटर होगी। तो ये प्रश्न आप मत कीजिएगा क्योंकि ऐसे प्रश्न हमने बहुत सारे कर लिए हैं, आपका होमवर्क नहीं बढ़ाना चाहता। चलिए कुछ और प्रश्न हैं उसके बारे में चर्चा करते हैं। 16वां प्रश्न, 16 प्रश्न है, उस लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए जिसकी क्षमता -2.0 डायप्टर है और ये किस प्रकार का लेंस है। तो ये देखिए, लेंस की फोकस दूरी निकालना तो बहुत आसान है। 1 यानी फोकस दूरी निकालनी है तो 1/d हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। तो यहाँ से जो वैल्यू आ रही है फोकस दूरी की वो -50 आ रहा है, लेकिन यह लेंस है। आप मुझे बताइए कौन से लेंस की फोकस दूरी माइनस में होती है, तो आप कहोगे अवतल लेंस की, ठीक है। अवतल लेंस की फोकस दूरी माइनस में होती है। प्रश्न कर लीजिएगा। 17वां प्रश्न है, कोई डॉक्टर 1.5 डायप्टर क्षमता का संशोधित लेंस निर्धारित करता है। लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। क्या निर्धारित लेंस अभिसारी है अथवा अपसारी, यानी हमें यह पता करना है कि लेंस कौन सा है, यानी उत्तल लेंस है या अवतल लेंस है। तो सबसे पहले यहाँ से फोकस दूरी निकालेंगे। फोकस दूरी यहाँ से प्लस में आ रही है, मतलब उत्तल लेंस है ये, ठीक है। फोकस दूरी प्लस में आ रही है तो उत्तल लेंस है। तो लेंस की फोकस दूरी है वो 66.67 है। ये लेंस फोकस दूरी धनात्मक है, अतः ये एक अभिसारी लेंस होगा और अभिसारी लेंस किसको कहते हैं, उत्तल लेंस को कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये अपनी पाठ्य पुस्तक के अध्याय नंबर चैप्टर के 10 के जो प्रश्न उत्तर है कंप्लीट होते हैं। आई होप इसमें से जो बताए गए प्रश्न जो मैंने आपको करने के लिए दिए हैं वो आप अपने नोटबुक में ज़रूर कीजिएगा और इनको अच्छे से याद कर दीजिएगा, ठीक है। तो ये जो लास्ट का प्रश्न है ये आप नहीं भी करें तो चलेगा, का काम नहीं बढ़ेगा, कोई खास नहीं है, समझ लिया बहुत है। तो मिलते हैं एक नए चैप्टर के साथ अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।